हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे आदि के लिए आदि सभी तैयारियों के लिए करंट अफेयर पढ़ाया जाता है डेली। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नेमुरा की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या है? ए 6.7, बी 5.5, सी 10.5, डी 10। इसका सही जवाब होगा ए 6.7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ करने का फैसला किया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया गया है? इसका सही सब जवाब होगा बी 100। इसरो ने 11 जनवरी को चरण 1 में 45 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया है और शेष 55 को जल्द ही अपनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डी प्रकाश राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किस क्षेत्र में योगदान के लिए थे? इसका ऑप्शन सही होगा बी, सामाजिक गतिविधि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी की स्थिति का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रोड जी बाइडेन के उद्घाटन का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ए, कोनसम हिमालय सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएसएमई के डिजिटल परिवर्तन के लिए एनएसआईसी ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? इसका सही जवाब होगा ए, यानी एयरटेल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी जापान। जापान जो पिछले 3 वर्षों में इस सूची में शीर्ष पर है, ने विश्व में सूची सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट एक बार फिर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी 3 साल से जापान का पासपोर्ट सबसे अच्छा है। इनको सबसे ज़्यादा देश में जाने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आरबीआई ने किस बैंक को लाइसेंस रद्द किया है? आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2021 2021
PBD के अवसर पर शुरू की गई PM मोदी की कॉफ़ी टेबल बुक का नाम बताइए। इसका सही जवाब होगा C, मोदी इंडिया कॉलिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या था? इसका सही आंसर होगा B, यानी युवा उत्सव नए भारत का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। RBI ने इस क्षेत्र में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल ऋण की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यालय का गठन किया है। उस समिति के अध्यक्ष प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब होगा D, जयंत कुमार दास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस की तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा D, यानी 14 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किस राज्य में लिथियम का भंडार खोजा है? तो इसका सही जवाब होगा A, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटक हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब होगा D, हरियाणा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डाटा मुफ्त देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा B, यानी तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। UBS ने वित्त वर्ष 2012 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा B, 11.5%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अपनी भारत सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो इसका सही जवाब होगा C, यानी बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा B, RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विश्व नेता के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा A, डोनाल्ड ट्रंप को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा B, वाडा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस देश होगा? इसका सही जवाब होगा D, बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की GDP वृद्धि दर क्या है जिसे ICRA द्वारा अनुमानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा A, 10.1%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा D, यानी 2 लोग हैं, A और B, अभिजीत जोशी और बिंदु विनोद चोपड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने अपने प्रभावी ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य नामित एजेंसियों की श्रेणी में प्रमुख या प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा D, यानी केरल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राष्ट्र ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन को 2 मिलियन खुराक मांगी है? तो इसका सही जवाब होगा C, ब्राज़ील। भारत से मांगी है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भारत
से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा उत्पादित कोविड वैक्सीन की 2 बिलियन खुराक की तत्काल आपूर्ति का अनुरोध किया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस ऑपरेटरों के सहयोग से कौन सी सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा बी, सी प्लेन सर्विसेज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी उपरोक्त सभी, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, फ्रांस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 किस तारीख से आयोजित किया जाना है? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने समर्पित किया है? इसका सही जवाब होगा बी, हर्षवर्धन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह को नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, सूडान को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने के लिए ₹7.8 करोड़ की स्वीकृति दी है? इसका सही जवाब होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।